आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने पर रोक लगाने से किया इनकार। प्रदेश में चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ा। कल पहले चरण की 6 सीटों के लिए जारी होगी अधिसूचना। प्रदेश में बनेंगे 64,523 मतदान केंद्र। बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगी मतदान में प्राथमिकता। और प्रदेश में आज भी कई जिलों में बेमौसम बारिश के साथ ओले और आंधी ने किया परेशान। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव घोषित होते ही चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। कल पहले चरण की 6 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होगी। भोपाल में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल है। इसके पहले 10 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा नाम, पता और फोटो में बदलाव भी कराया जा सकता है। वहीं भोपाल जिला निर्वाचन कार्यालय में इस बार भी कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0755 2730395 या 1905 नंबर पर निर्वाचन से जुड़ी शिकायत की जा सकती है। कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहेगा। जबलपुर में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जीएस कॉमर्स कॉलेज और नवयुग कॉलेज के निर्वाचन साक्षरता क्लब के सहयोग से सिविल लाइन क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। सागर में प्रशासन ने केंद्रीय पुलिस बल के साथ गड़ा कोटा नगर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकालते हुए आचार संहिता का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ग्वालियर में हजीरा चौराहे से कांच मिल पार्क तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं सहित महिलाओं ने सभी से निर्भीक होकर मतदान करने का आह्वान किया। शिवपुरी जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र करेरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछौर और कोलारस में आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने और निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण करने के लिए विधानसभावार स्टैटिक सर्विलांस टीम एसएसटी का गठन किया गया है। बैतूल में शासकीय कन्या महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता की कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्राओं द्वारा वोट फॉर बेटर इंडिया रंगोली से लिखकर सेल्फी ली गई। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 100% मतदान के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। वोटर टर्नआउट के लिए योजना तैयार की गई है। शहडोल जोन के एडीजी डीसी सागर ने जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श किया है। नर्मदापुरम जिले में स्वीप गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। नर्मदापुरम के शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही प्रतियोगिता की श्रृंखला में युवा कर भावी मतदाता ही लोकतंत्र की पहचान है, इस विषय पर जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नीमच जिले के ग्राम पंचायत दांतोली के दूरस्थ ग्राम बोरखेड़ा में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्राम बोरखेड़ा में आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों की दीदियों को मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत मतदान केंद्रों पर छाया, पेयजल, पंखे आदि समुचित व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए रेलिंग वाले रैंप भी बनाए जाएंगे। इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। नई दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ में आज दूसरे दिन विभिन्न स्टार्टअप समूहों ने अपने अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचार पर अपने विचार साझा किए। गौरतलब है कि 3 दिनों तक चलने वाला यह स्टार्टअप महाकुंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस महाकुंभ में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं, जिसमें कई प्रकार के नवीन तकनीकी और उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 1,500 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों में 367 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में 3500 से अधिक पोलिंग बूथ पूरी तरह महिलाओं द्वारा और 250 से अधिक पोलिंग बूथ दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किए जाएंगे। राज्य में कुल 29 संसदीय क्षेत्रों में से मंडला में सबसे अधिक 2,614 और छिंदवाड़ा में सबसे कम 1,934 मतदान केंद्र हैं। श्री राजन ने बताया कि लोकसभा चुनावों में 80 के स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के साथ मतदान कराने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे द्वारा होली पर रानी कमलापति और बलपुर से होली स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न शहरों के प्रदेश के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे ने 18, 23 और 27 मार्च को रानी कमलापति स्टेशन पे से रानी कमलापति दानापुर रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन, 19 और 26 मार्च को जबलपुर दानापुर जबलपुर स्पेशल रेल सेवा, 23 मार्च को रीवा रानी कमलापति रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा, 30 और 31 मार्च को रीवा रानी कमलापति रीवा स्पेशल रेल सेवा का संचालन होगा। प्रदेश में आज चौथे दिन भी बेमौसम बारिश, ओले और आंधी का दौर जारी रहेगा। कल भी जबलपुर, नरसिंहपुर समेत 13 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। वहीं डिंडौरी, अनूपपुर में रेड अलर्ट है। इन जिलों में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार कल सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी और अनूपपुर में भी गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। शहडोल जिले में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। कल बारिश के साथ ओले गिरने से कई गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। मंडला जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। रोज बारिश और ओले गिर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से लगे गांव और सड़कों पर ओले बिछ गए। खेत सफेद दिखाई देने लगे थे। बात खेल की। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के पुरुष सिंगल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जून हाओ के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि किदाम्बी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांग त्यूवेई से होगा। महिला सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी की यवॉन ली से होगा। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेमिनार में विभिन्न राज्यों से आए तकरीबन 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। शिवपुरी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण जन सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। झाबुआ जिले में राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा टिमरवानी चेक पोस्ट पर 3 वाहन पर बिना ई-वे बिल के परिवहन करने पर 13 लाख का जुर्माना लगाया गया। खंडवा जिले में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने जनपद सदस्य को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। नर्मदापुरम जिले को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र में आज दोपहर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।